हंडिया पीजी कॉलेज हंडिया प्रयागराज द्वारा गुरुवार को नशा मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परंपरागत दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विवेक पांडे द्वारा अध्यक्षता की गई। अपने संबोधन में प्रोफेसर पांडे ने कहा कि वर्तमान में विश्व के अधिकांश समाज नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी पर विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए इससे दूर रहने की अपील की और इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों के नियमित आयोजन पर बल दिया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नशाखोरी से दूरी ही जीवन के सर्वोत्कृष्ट मूल्यों की प्राप्ति का मार्ग है। उन्होंने सभी उपस्थित छात्रों से नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया, जिससे कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध हुई। कार्यक्रम में महाविद्यालय की विभिन्न यूनिट्स जैसे एनएसएस, एनसीसी, रोवर्स और रेंजर्स के छात्र छात्राओं सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय के अनेक प्राध्यापक भी कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनमें प्रोफेसर नीलम सिंह, प्रोफेसर मुन्ना सिंह, डॉक्टर क्रांति कुमार सिंह, डॉक्टर चंद्रभूषण दुबे, डॉक्टर शंभुनाथ पाठक, डॉक्टर शिवशंकर, डॉक्टर विवेक मिश्रा, डॉक्टर रजनीश चतुर्वेदी, डॉक्टर संदीप अग्रवाल प्रमुख रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सोमेश नारायण सिंह ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रत्नजय कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अभियान के माध्यम से महाविद्यालय का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ऐसे कार्यक्रम समाज में नशा मुक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। एक प्रतिद्वंद्विता में, एक कंपटीशन में हमारे युवा को टारगेट बनाता है, उसको पथभ्रष्ट करने की कोशिश करता है। हम जागरूक बने और स्वयं ही जागरूक न बने, अपने परिवार को भी, अपने परिवार के आसपास मोहल्ले में रहने वाले लोगों को भी सामान्य रूप से इसके लिए जागरूक बनाए। जब अंग्रेजों ने शासन किया तो उनकी दृष्टि सामान्य तौर पर यह थी कि यह राष्ट्र शिक्षा में अत्यंत उन्नत अवस्था में है। उनकी संपूर्ण योजना के अंतर्गत उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था पे प्रबल प्रहार किया। दूसरा प्रहार था हर इलाके की शिक्षा को तोड़ने के पश्चात हर इलाके में शराब पहुंचा देना। उनका उद्देश्य था कि इस देश के युवाओं को अकर्मण्य बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारा राष्ट्र लगातार जागरूक रहा कि हमारे युवा पूरी तरीके से सतर्क युवा तैयार हो। इस प्रतिस्पर्धा वाले युग में आप तब तक मजबूती से नहीं खड़े रह सकते कहीं भी जब तक शारीरिक तौर पे स्वस्थ न हो। यह नशा जिसकी पूरी सूची शैलेंद्र कुमार यादव ने गिनाई है, वह एक एक नशा आपके स्वास्थ्य को, आपकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर सकती है। कोविड के बाद चिकित्सा की जो स्थिति है, घर में कोई भी एक बीमार पड़ जाता है तो ये सारे के सारे हॉस्पिटल्स आपको कंगाल करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसका एक सबसे छोटा जो कारक है वह नशा है। हमारे देश में धीमे धीमे करके वो काफी जड़ जमा चुका है। क्लासिफाइड रूप से नहीं कहना चाहिए कि लड़के और लड़कियां, ये संपूर्ण युवाओं पे प्रहार है। हमको पूरी तरीके से सतर्क रहने की और जागरूक रहने की इस हेतु एक शपथ दिलाई गई और वह शपथ बहुत व्यवस्थित कंटेंट में थी। आप स्वयं उस शपथ को स्वीकार करें, अपने परिवारजनों को उससे अवगत करें, छोटे भाई, बड़े भाई, चाचा, काका, मामा, ताता और
ताऊ उन सबको इस चीज से अवगत कराएं। और साथ ही आप पढ़े लिखे युवा का दायित्व होता है कि अपने क्षेत्र के सभी जनों का प्रबुद्ध नागरिक वही है जो सिर्फ अपना परिवार देखता है, वही प्रबुद्ध नहीं है। आपकी जागरूकता आपके संपूर्ण क्षेत्र में होनी चाहिए। आप जिस गांव में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, उसका दायित्व आपके ऊपर है, क्योंकि आप जागरूक हैं। प्रदेश की योजना, देश की योजना से अवगत कराएं। गांव के छोटे छोटे जो किसान हैं, छोटे छोटे लोग हैं, सबको अवगत कराएं कि आप स्वस्थ रहेंगे तो ये गांव स्वस्थ रहेगा, हम सभी स्वस्थ रहेंगे तो हमारा क्षेत्र स्वस्थ रहेगा। इसीलिए छोटी छोटी इकाइयों से चीजों को शुरू करना चाहिए। मैं शुभकामना देता हूं अपने विद्यार्थियों को, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस शपथ से प्रेरित होकर हमारे बच्चे इस योजना में सहायक बनेंगे प्रदेश का और देश का। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। लगता है कि कोई किसी प्रकार की नशा रही हो तो आज से ही सही हम किसी भी प्रकार की नशा न करने का संकल्प लिए हैं। और हमारी यह धारणा होनी चाहिए, विचारणाएं होनी चाहिए, और हमारे मूल उद्देश्य होने चाहिए कि अब आगामी जीवन में हम नशा न करें। बस इन्हीं सब बातों के साथ ही आप लोगों का पुनश्च धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।